रेडिएशन और रेडियो आइसोटॉप्स की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर में, एक ऐसे समय में जब नई नई खोजें हो रही थीं और लोग विज्ञान के बारे में बहुत उत्सुक थे। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां प्रकृति की अदृश्य शक्तियां अभी भी एक रहस्य थीं और उनसे पर्दा उठना बाकी था। इसी दौर में हेनरी बेकेरल नाम के एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने चमकदार पदार्थों पर प्रयोग करते हुए एक आकस्मिक खोज की। उन्होंने पाया कि कुछ पदार्थ ऐसी किरणें छोड़ते हैं जो बिना रोशनी के भी फोटोग्राफिक प्लेट्स को धुंधला कर सकती हैं। यह पहली बार था जब हमें उस चीज की झलक मिली जिसे आज हम रेडिएशन के नाम से जानते हैं। उसी समय मैरी क्यूरी नाम की एक बुद्धिमान वैज्ञानिक अपने पति पियरे क्यूरी के साथ इन रहस्यमय किरणों को समझने की खोज में जुट गईं। अपनी अथक कोशिशों के दम पर उन्होंने दो नए तत्वों पोलोनियम और रेडियम की खोज की। इन दोनों में ही असाधारण रेडियोधर्मी गुण थे। क्यूरी दंपति के इस काम ने उन्हें न सिर्फ नोबेल पुरस्कार दिलाया, बल्कि परमाणु विज्ञान के क्षेत्र की नींव भी रखी। इन शुरुआती वैज्ञानिकों ने विज्ञान के एक नए क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए और हमें परमाणुओं के भीतर छिपी ऊर्जा के बारे में बताया। उनकी खोजों ने हमें नवाचार और प्रगति के युग में ला खड़ा किया है, जहां रेडिएशन और रेडियो आइसोटॉप्स आधुनिक तकनीक और चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे साथ इस सफर में शामिल हों, जैसे हम रेडिएशन की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और इसके विभिन्न रूपों, उपयोगों और हमारे जीवन पर पड़ने वाले अद्भुत प्रभाव का पता लगाते हैं। रेडिएशन हमारे चारों तरफ है, हमारे पर्यावरण के हर कोने में मौजूद है। यह हमारी दुनिया का एक प्राकृतिक हिस्सा है जो जिंदगी के ताने बाने में रचा बसा है। सरल शब्दों में कहें तो रेडिएशन ऊर्जा है जो तरंगों या कणों के रूप में यात्रा करती है और अंतरिक्ष हो या कोई पदार्थ हर जगह से गुजर सकती है। यह ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से आती है, कुछ प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित, और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए सूरज की रोशनी भी रेडिएशन का एक रूप है जिसका हम हर दिन सामना करते हैं। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है जो जीवन और खुश रहने के लिए जरूरी है। रेडिएशन फायदेमंद या हानिकारक हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस प्रकार का है और कितना तेज है। यह हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करता है। रेडियो आइसोटॉप्स विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिकित्सा में ये बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने में मदद करते हैं। इंडस्ट्री में इनका उपयोग मटेरियल्स की जांच करने और क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है। कृषि को भी रेडियो आइसोटॉप्स से फायदा होता है। ये शोध में मदद करते हैं और फसलों की पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। हेनरी बेकेरल और मैरी क्यूरी जैसे वैज्ञानिकों ने ही वो रास्ते बनाए हैं जिनकी वजह से हमें आज रेडिएशन के बारे में इतनी जानकारी है। आज तकनीक में हो रही प्रगति से रेडिएशन और रेडियो आइसोटॉप्स की संभावनाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। भविष्य में बहुत कुछ रोमांचक होने वाला है, अंतरिक्ष की खोज से लेकर बेहतरीन चिकित्सा तक, और यह सब कुछ मुमकिन हो पाया है रेडिएशन को समझने की वजह से। सभी प्रकार के रेडिएशन एक जैसे नहीं होते हैं। हर प्रकार की रेडिएशन की अपनी विशेषताएं होती हैं और उनका व्यवहार अलग अलग होता है। सबसे आम प्रकार हैं अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन में भारी धनात्मक आवेश वाले कण होते हैं, इसे कागज या त्वचा भी रोक सकती है। बीटा रेडिएशन हल्के ऋणात्मक आवेश वाले कणों से बना होता है, यह अल्फा रेडिएशन से ज्यादा अंदर तक जा सकता है। गामा रेडिएशन सबसे ज्यादा अंदर तक जाने वाला रेडिएशन है। इससे बचने के लिए मोटे शीशे या कंक्रीट की दीवारों की जरूरत होती है। खतरनाक होने के बावजूद इस प्रकार के रेडिएशन के उपयोगी काम भी हैं, जैसे मेडिकल इमेजिंग और कैंसर के इलाज में। रेडिएशन को समझने से हमें इसकी शक्ति का सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद मिलती है। रेडियो आइसोटॉप्स ऐसे परमाणु होते हैं जिनका नाभिक अस्थिर होता है। यह अस्थिरता उन्हें रेडिएशन का उत्सर्जन करने पर मजबूर करती है, क्योंकि वे क्षय होते हैं और अधिक स्थिर बनने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक रेडियो आइसोटॉप एक विशिष्ट दर से क्षय होता है, जिसे इसका अर्ध जीवन कहा जाता है। अर्ध जीवन वह समय होता है जब किसी नमूने में आधे रेडियोधर्मी परमाणु क्षय हो जाते हैं। रेडियो आइसोटोप के आधार पर अर्ध जीवन 1 सेकंड के कुछ अंश से लेकर अरबों वर्षों तक हो सकता है। यह अनुमानित क्षय ही रेडियो आइसोटॉप्स को पुरातत्व विज्ञान से लेकर चिकित्सा तक विभिन्न क्षेत्रों में इतना उपयोगी बनाता है। रेडियो आइसोटॉप्स जैविक अनुसंधान में बहुत महत्वपूर्ण उपकरण हैं। ये अनोखी जानकारी प्रदान करते हैं जो अन्यथा प्राप्त करना असंभव होता है। ये छोटे बीकन की तरह काम करते हैं, जिससे वैज्ञानिक जीवित जीवों के भीतर पदार्थों की गति को ट्रैक कर पाते हैं। जटिल जैविक प्रणालियों को समझने के लिए यह ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। कार्बन 14 एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है, जिसका उपयोग कार्बन डेटिंग में प्राचीन कलाकृतियों और जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस पद्धति ने पुरातत्व विज्ञान और पैलियोंटोलॉजी में क्रांति ला दी है। फास्फोरस 32 एक अन्य रेडियो आइसोटोप है, जिसका उपयोग डीएनए प्रतिकृति और जीन अभिव्यक्ति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह वैज्ञानिकों को आणविक स्तर पर जीवन की मौलिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। रेडियो आइसोटॉप्स को अणुओं में शामिल करके शोधकर्ता उनके मार्ग को ट्रेस कर सकते हैं, जिससे जटिल जैविक प्रक्रियाओं का पता चलता है। कोशिकीय कार्यों की मैपिंग के लिए यह ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। यह ज्ञान नई दवाओं को विकसित करने, बीमारियों को समझने और चिकित्सा उपचार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेडियो आइसोटॉप्स का उपयोग चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, जिससे नए उपचारों और इलाज की आशा जगी है। रेडियो आइसोटॉप्स ने मेडिकल निदान और उपचार में क्रांति ला दी है। इनका उपयोग साधारण स्कैन से लेकर जटिल उपचारों तक कई तरह की प्रक्रियाओं में किया जाता है। उदाहरण के लिए टेक्नेटियम 99M का उपयोग आमतौर पर मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है। ये डॉक्टरों को अंगों और ऊतकों को देखने में मदद करता है, जिससे ट्यूमर या ब्लॉकेज जैसी असामान्यताओं का पता चलता है। आयोडीन 133 एक और उदाहरण है। इसका उपयोग थायराइड विकारों के इलाज के लिए किया जाता है।
यह अति सक्रिय थायराइड कोशिकाओं को लक्षित करके उन्हें नष्ट कर देता है। चिकित्सा में रेडियो आइसोटॉप्स के उपयोग ने अनगिनत लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है और बीमारियों से निपटने के नए रास्ते खोले हैं। स्वास्थ्य सेवा के अलावा रेडियो आइसोटॉप्स उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग बिना तोड़े जांच करने के लिए किया जाता है ताकि पता लग सके कि सामग्री और संरचनाएं कितनी मजबूत हैं। अनुसंधान में रेडियो आइसोटॉप्स वैज्ञानिकों को रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं का पता लगाने में मदद करते हैं। उनका उपयोग कृषि में भी किया जाता है ताकि फसलों की पैदावार में सुधार हो सके और पौधों के पोषण का अध्ययन किया जा सके। रेडियो आइसोटॉप्स की बहुमुखी प्रतिभा कई क्षेत्रों में नए रास्ते खोल रही है, जिससे हमारी दुनिया सुरक्षित, स्वस्थ और अधिक कुशल बन रही है। रेडियो आइसोटॉप अनुसंधान का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। वैज्ञानिक रेडियो आइसोटॉप्स के उत्पादन और उपयोग के नए तरीके विकसित कर रहे हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उनके उपयोग का विस्तार हो रहा है। रेडियो आइसोटॉप्स का उपयोग करके लक्षित उपचार कैंसर के इलाज में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं, जिससे कैंसर का इलाज ज्यादा सटीकता से और कम दुष्प्रभावों के साथ किया जा सकता है। रेडियो आइसोटॉप्स में पर्यावरण निगरानी, खाद्य संरक्षण और औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी संभावनाएं हैं। जैसे जैसे हम रेडिएशन और रेडियो आइसोटॉप्स को समझते जाएंगे, मानवता की बेहतरी के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करने की हमारी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। नेचर इज अल्टीमेट।